सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग देखे हुए थे, पढ़ रहे थे हम लोग कैनामेटिक्स, जिसमें हम लोग क्या देखे हुए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे हुए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज वहाँ से हम लोग बढ़ते हुए थोड़ा कुछ नोट्स लिखाना है। उसके बाद हम स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब पढ़ेंगे। तो देखो आप लोग, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे आपको हम बताए हुए थे कि डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इक्वल पाथ ट्रेवल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो क्या बताओ आप, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी तक मूव कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया गया, ये x है। तो x डिस्टेंस x ट्रेवल किया गया, तो क्या ये x निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। या तो ये 0 हो सकता है, या मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो डिस्टेंस आप लिखो, डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या क्या डिस्टेंस या पॉजिटिव हो सकता है ना। लेकिन अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये बताओ आप लोग, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ए से चल के और बी तक आता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर यहां से देखेंगे ए से बी को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यही बी से ए को अगर हम देखेंगे, बी से ए को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और सम ऑफ मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो देखेंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों चीज हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखो, लिखा देते हैं, नोट करके लिखो, है ना। लिखो आप, डिस्टेंस कैन बी 0 और इट इज पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसे लिखो आप लोग, डिस्टेंस कैन बी 0 और पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन बी 0 और पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है ना। अगर हम दूसरा, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, अगर ये ए है और बी से बी के पास आया है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो टोटल एक्चुअल लेंथ है यही डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, तो ये बताओ आप लोग, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है ना, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे कर भी रहा है डायरेक्शन पे डिपेंडेंट। जैसे आप देखो, ए से अगर बी आएगा, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी आएगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर बी से हम ए बोले, तो ये क्या है हमारा, निगेटिव
एक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। अच्छा डिस्टेंस, तो आप लोग बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होगा? बड़ा कौन सा होगा, डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट? तो ये देखो आप लोग, डिस्टेंस क्या है, या तो ये जीरो हो सकता है या पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, है ना। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ से कोई भी एक लेके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, देखो आपको डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो क्या होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम लोग यही बोल सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखेंगे क्या, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, कोई बताएगा क्या इसमें से, स्पीड क्या होता है? देखो इसको रफ करते हैं ना। अब हेडिंग तो आप लोग स्पीड और वेलोसिटी, तो हम लोग पहले स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड डाल के हेडिंग दो, स्पीड, स्पीड क्या होता है, क्या होता है स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे है ना, ए से ऑब्जेक्ट बी तक आया है ना, तो ये जो डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। तो स्पीड को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड, है ना। तो स्पीड को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू, अच्छा आप लोग बताओ स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर, डिस्टेंस आ रहा है ना, तो ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, ये होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी, है ना। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट बोलेंगे तो ये देखो आप डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस चीज में लिख सकते हैं, मीटर, किलोमीटर, एमएम, किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर, और टाइम को सेकेंड, आवर, मिनट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इसका अगर हम डायमेंशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, मीटर का क्या लिख सकते हैं, एल, और सेकेंड का टी, है ना। तो एल और टी, तो ये कितना हो जाएगा, एल टी का पावर -1, है ना। तो L का पावर 1, T का पावर -1 और M का पावर 0। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या, डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, हो गया क्या। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, इसको रफ करें, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है,
वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो ये क्या होता है, जैसे कि देखो आप यहाँ से आप चल के गए यहाँ पे है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप क्या किए, डिस्प्लेसमेंट किए है ना, आपका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ है ना, तो आप ये डिस्प्लेसमेंट किए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ये मान के चलो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के साथ चेंज होने का जो रेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी है ना। तो क्या होगा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी है ना। तो बताओ आप वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर रेट ds है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी है ना, डेल्टा क्या है यहाँ पे, चेंज है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड है ना। और इसको अगर हम बोलेंगे, देखो आप इसके लिए अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी के लिए तो और क्या बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग नोट डाउन करो इसको। हो गया ये। अब देखो आप, तो यहां से अगर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको रफ करें क्या, देखो आप एवरेज स्पीड अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होगा हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी अगर बोलेंगे तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको नोट डाउन करो, कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं, फिर इस पे प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है ना। तो अभी हम लोग ये प्रॉब्लम से इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, तो आप इसको पहले नोट डाउन करो, है ना, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो,
देखो कुछ पॉइंट है वो आपको लिखा देते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करेंगे, फिर ये सब जितना भी है पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये बताओ आप लोग, एवरेज स्पीड जो होगा ये हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है हमेशा या तो जीरो या पॉजिटिव। तो और अगर हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या जीरो होता है। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, है ना। तो आप लोग ऐसे लिखो इसको, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड is always positive, it is a scalar quantity। नोट में आप लिखो, एवरेज स्पीड is always average speed is always positive, positive it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। Average velocity is, it is zero if distance travel is zero, है ना। इसको यहाँ पे दूसरे पॉइंट लिखो, it is zero when distance travel is zero, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग लिख लो, एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बताया भी थे वेलोसिटी कैसे वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होने का चेंज है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को चेंज होने का जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक और पॉइंट लिखो, इंपोर्टेंट पॉइंट है, 5 नंबर देके। तो ये बताओ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो क्या हम एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी के इक्वल बोल सकते हैं क्या? बताओ आप लोग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, ए से बी आया कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये बात हम बोल सकते हैं तो क्या इसके चेंज होने का रेट भी हम इक्वल बोल सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हम एवरेज स्पीड इक्वल टू
एवरेज वेलोसिटी नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो आप लोग लिखो, इफ द मोशन ऑफ a particle is in a straight line, है ना, if the motion of a particle is in a straight line and in a same direction, then average speed equals to average velocity। देखो, if the motion of a particle is a straight line, and in a same direction, then average speed equal to average velocity। एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो देखो आप लोग, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, और ये हमारा ए है और ये बी है, तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। आप लोग लिख लो इसको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग कल क्वेश्चन देखेंगे, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मैसेज करो। थैंक यू।